आज हम राजस्थान के इतिहास में कालीबंगा से रिलेटेड 45 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 45 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस 10 इयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एक बार नहीं काफी बार 5 और 6 टाइम भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, पीछे की एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं और कालीबंगा उसके सिलेबस में है तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं, तो किससे निर्मित चबूतरे हमें कालीबंगा से मिले हैं? वो है हमारा मिट्टी की ईंटों से बने। जो मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं वो हमें यहाँ पे चबूतरे मिले हैं, राइट। ये मिट्टी की ईंटों से बने हुए इन चबूतरों का उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों या महत्वपूर्ण संरचनाओं के आधार के रूप में किया जाता था। ये चबूतरे विभिन्न आकार और ऊंचाइयों से मिले हैं और इन चबूतरों में ये चबूतरे विशेष रूप से अग्नि वेदिकाएं और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किए जाते थे। कालीबंगा का यह स्थान प्राचीन सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था और यहाँ की सुनियोजित नगर योजना और धार्मिक संरचनाएं सभ्यता के सामाजिक जीवन को उजागर भी करती हैं। अन्य विकल्प जैसे लकड़ी, पत्थर या धातु से बने चबूतरे कालीबंगा में नहीं पाए जाते। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियां, शौचालय, भट्टियां एवं कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल से हमें मिला है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, राइट। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो जैसे बालाथल है, जैसे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं, बालाथल, ओजियाना और गणेश्वर सभ्यताएं, ये सभी संबंधित प्राचीन स्थल हैं, लेकिन दोहरी रक्षा प्राचीर की विशेषता केवल कालीबंगा से ही मिलती है, राइट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो ये भी हमें कहाँ से मिले हैं? ये हमें मिले हैं कालीबंगा से, राइट। क्योंकि जो कालीबंगा सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं, कालीबंगा के पश्चिम और पूर्वी दोनों टीलों को अलग अलग मजबूत दीवारों से घेरा गया था, जो इस सभ्यता की विकसित नगर योजना और सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा, कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसमें जो फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है हमारी जौ की जो फसल है वो। कालीबंगा से मुख्य रूप से जौ की फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से गेहूं के अवशेष भी मिले हैं। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत में दोहरी फसल प्रणाली के साक्ष्य भी मिले हैं, जिसमें जौ और गेहूं एक साथ उगाए जाते थे, राइट। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वो ऑप्शन है हमारे पास चावल के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा के पूरा स्थल के उत्खनन से हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से गेहूं, बाजरा और हाथी दांत की कंघी जैसे पुराविशेष के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, परंतु चावल के कोई प्रमाण कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं। चावल के अवशेष आमतौर पर पूर्वी भारत या गंगा घाटी के पुरातात्विक स्थलों में अधिकतर पाए गए हैं, न कि राजस्थान जैसे शुष्क राज्य में। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है? तो ये ऑप्शन है, ये आंसर होगा हमारा कालीबंगा। बिकॉज राजस्थान के कालीबंगा स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है। यह शैली कालीबंगा के मृद भांडों की एक विशिष्ट विशेषता है और इसे प्राक हड़प्पा और हड़प्पा दोनों कालों के बर्तनों में देखा जा सकता है। इन डिजाइनों में त्रिभुज, वृत्त, रेखाएं और अन्य ज्यामितीय आकृतियां भी शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? वो कौन सा स्थान है जो अभी पाकिस्तान में है?
ये हमें कहाँ से कौन सा अवशेष जो कालीबंगा के से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से मिले? ये मिले हैं कोट दीजी से, राइट। तो ये क्या है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में कोट दीजी नामक स्थान पर मिले हैं। कोट दीजी सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व संस्कृति के किलेबंदी, बर्तन और संरचनात्मक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कोट डिग्गी ये है कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध रहा है। ये किससे रहा है इसका संबंध? तो ये है हमारा हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है कि जो कोट डिग्गी है इसका संबंध किससे रहा है? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। कोट दिजी, इसको कोट डिग्गी बोल देते हैं, कोट दिजी भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो कोट डिग्गी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। इसे हड़प्पा पूर्व संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? तो ये कहा था ये इन्होंने इतिहास का दशरथ शर्मा जी जो हैं, इन्होंने बोला था कि कालीबंगा जो है वो सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी है। उन्होंने कालीबंगा के पुरातात्विक महत्व और सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार में इसकी भूमिका को देखते हुए यह मत व्यक्त किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की दो अन्य प्रमुख राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी मानी जाती हैं। कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये ऑप्शन है हमारी, कहाँ पे? सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमान जिले में स्थित है और यह एक प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इसे हड़प्पा संस्कृति का भी भाग माना जाता है, राइट। आहड़ का प्राचीन नाम था, देखो आहड़ के अगर हम यहाँ पे देखें तो आहड़ के ताम्रवर्ती नगरी भी था। आहड़ को क्या बोलते थे? ताम्रवर्ती नगरी भी बोलते थे। और जो थर्ड ऑप्शन है हमारा धूलकोट भी बोलते थे। यहाँ पे दो विकल्प, दोनों ही आहड़ के प्राचीन नाम हैं। यदि आपको केवल एक विकल्प चुनना है तो ताम्रवर्ती नगरी अधिक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आप ताम्रवर्ती नगरी चुन सकते हैं। ताम्रवर्ती नगरी आहड़ को प्राचीन काल में ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ से तांबे के उपकरण और वस्तुएं प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है हमारा, देखो अभी अगर हम सभी ऑप्शंस के साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि सिर्फ मैं क्वेश्चन बताऊंगी और साथ में उसका आंसर बताऊंगी। ऑप्शंस मैं आपको नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ उसका आंसर आपको बताऊंगी, जिससे हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ओके, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते थे? ये आहड़ सभ्यता के लोग ऐसा करते थे, ठीक है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? ये हुआ था अक्षय कीर्ति व्यास जी के समर्थन में, उनके निर्देशन में हुआ था। फिर है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो जो चार ऑप्शन दिए थे वो मैंने आपको नहीं दिए हैं, बट आप ये चीज ध्यान में रख सकते हो कि आहड़ का संबंध किससे है, मतलब एसपी जैन, आप ऐसा सोच सकते हो कि जो एसपी जैन है उनका संबंध किससे है? उनका संबंध आहड़ से है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पुरावस्तु आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं, कौन से? ताम्र पाषाण युग से संबंधित हैं, ठीक है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? ठीक है, यहाँ पे 3-4 नदियां दी हैं, बनास, बेड़च, कौन कौन सी हैं? देखो बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी, राइट, और कोठारी, ये 4 नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है, वो है हमारी आहड़ सभ्यता। ओके, नेक्स्ट हमारे, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो वो मिले हैं उदयपुर के अंदर। कौन सा स्थल राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? लोथल नहीं है, बिकॉज लोथल जो है वो कहाँ पे है? लोथल गुजरात में स्थित है, हाँ, तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा कथन सही है? अब देखो यहाँ पे 4 कथन दिए हैं, उनमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है। यहाँ पे मैंने चारों ऑप्शंस आपको दिए हैं। पहला है, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है,
है, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल क्यों नहीं है? ये गलत है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति का एक उदाहरण था, नहीं। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण, नहीं, ये तो ताम्र युग संस्कृति का। फोर्थ है, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। ये बिल्कुल करेक्ट है आपका, जो फोर्थ ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है कि जो आहड़ वासी थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था कि अयस्क तांबे को गलाना और फिर उनसे वस्तुएं बनाना, राइट। नेक्स्ट है हमारा, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। 4 कथन दिए हैं, हमें चारों कथन एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है, आहड़वासी तांबा गलाना जाते थे। यस, हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि वो क्या करते थे, तांबे को गलाते थे और उससे नई नई वस्तुएं बनाते थे। तो इट मीन्स आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे आहड़वासी, नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोग चावल से परिचित थे। ठीक है। थर्ड है, धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यस, आहड़ धातु का काम, हाँ, इनका एक अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिकॉज ये इनके लिए ये एक बड़ा व्यवसाय था। यहाँ के काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई थी। यस, ये बिल्कुल सही है आपका। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, ये जो उन्होंने लिखा है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये गलत है। ये लोग चावल से परिचित थे। क्यों नहीं थे लोग चावल से? ठीक है। तो फिर हमारे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इसमें दिया है कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है। यस, हमारा यही है कि फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है, आंसर हमारा होगा, क्या आंसर होगा? आंसर 1 हमारा सही होगा, राइट। नेक्स्ट है, देखो ये वाला क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया है, तो इसे आप अच्छे से याद कर सकते हो। क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। कहाँ उपस्थित? तांबे की खान में, तांबे की जो खान है उसमें उसके जो अवशेष हैं वो गणेश्वर सभ्यता में के अवशेष हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो किसको माना जाता है? हम सभी जानते हैं कि गणेश्वर सभ्यता को, राइट। और ये क्वेश्चन भी देखो आप, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कौन सी नदी के किनारे है? ये है काटली नदी। कभी कभी काटली बोलते हैं, कभी कभी कातली भी बोलते हैं। तय की जगह तय भी आ जाता है काफी बार, है ना। किसी ऑप्शन में तय की जगह तय भी दे देते हैं, यहाँ पे कातली, राइट। ऐसे तरबूज, कातली भी दे देते हैं, तो वो आप लोग देख लेना। कातली नदी पर स्थित है। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कातली नदी दिया हुआ, राइट। कातली नदी पर स्थित है। कौन स्थित है? गणेश्वर सभ्यता स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? तो यस, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आपको पता होना चाहिए। रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। रतन चंद्र अग्रवाल जी ने इस सभ्यता की खोज की थी, जो कि काफी फेमस है। नेक्स्ट है हमारा, प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं, ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, आहड़ को ताम्रवर्ती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं वहां से, है ना, इसीलिए उसको ताम्रवर्ती नाम से भी जाना जाता था। अब हम आहड़ पे आ गए। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? मतलब आहड़ का जब उत्खनन हुआ तो कौन सी ऐसी सामग्री थी जो ये बताती है कि हाँ, ये लोग बाहर के लोगों से भी संपर्क में थे, उनके साथ बिजनेस करते थे, अपना व्यापार करते थे। तो लेपिस लाजुली जो एक पत्थर है, लेपिस लाजुली नाम का जो पत्थर है जो वहां से मिला, वो ये संकेत देता है कि हम बाहर के लोगों से भी वो करते थे, क्योंकि लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान से प्राप्त होता है। सॉरी। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था आहड़। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? लाल काले मृदभांड वाली। देखो एक ही क्वेश्चन है, उसी को घुमा फिरा के कैसे दे रहे हैं ये लोग। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ से नहीं होता था? आहड़ सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार और चावल
का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक है, किस किस का उपयोग करते थे? ये लोग करते थे गेहूं, ज्वार और चावल का उपयोग करते थे। दो मुँह का चूल्हा, दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पिन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? ये मिले थे हमें आहड़। सिलबट्टा में जिसपे राजस्थान के लोग मिर्च बांटते हैं, मिर्च को पीसते हैं, ठीक है, फिर उसकी चटनी बनाते हैं, तो वो जो सिलबट्टा है उसकी बात कर रहे हैं। तो और दो मुंह का चूल्हा जिसके दो मुंह थे, वो किसकी खुदाई में मिला? वो आहड़ की खुदाई में मिला। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? ये लोग चांदी से परिचित नहीं थे। ठीक है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? ये किसकी नेतृत्व में हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एच डी साकलिया के नेतृत्व में ये इनका उत्खनन कार्य संपन्न हुआ था। राइट, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा है वो आपको चूज करना है। इसका मतलब है कि 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो इसके बारे में सही हैं, तो हम देखते हैं कि सही कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? ये दिया है आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। हाँ सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी? नहीं, नींव ईंटों की नहीं होती थी, ईंटों से बने होते थे। जो नींव होती थी वो ईंटों की नहीं होती थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है वहां पे? आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सुदृढ़ बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। हाँ देखो, ये आया ना, दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सुदृढ़ बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करके, है ना, और फिर वो उसके अंदर उसके नींव में डालते थे उसको पक्का करने के लिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? हमारा जो ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ईंटों की नहीं, उसमें ये क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स इनका घोल बना के फिर वो डालते थे वहां पे। और दूसरा ये है कि जो आहड़ के भवनों की नींव काला पत्थर एवं धूल से धोई हुई धूप में सुखाई ईंटों और पत्थरों से निर्मित थी। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी भी कहा जाता था। ओके, और यहाँ अनाज रखने के भी बड़े भांड भी मिले हैं, ऐसा भी है, यहाँ अनाज रखने के बड़े भांड भी मिले जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता था। और आहड़ के विशिष्ट मृद भांडों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? किस संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? उत्तरी काली चमकीली मृद भांड संस्कृति में, उत्तरी काली चमकीली मृद भांड संस्कृति में प्राप्त हुए हैं। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, चावल, कृष्ण लोहित मृदांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित धूसर मृद भांड। तो जो ये 4th वाला ऑप्शन है, चित्रित धूसर मृद भांड, ये जो आहड़ सभ्यता है उसे संबंधित नहीं है। बाकी चावल भी उससे संबंधित है, तांबे की वस्तुएं भी हैं और कृष्ण लोहित मृद भांड भी हैं, लेकिन धूसर मृद भांड जो है वो उससे संबंधित नहीं है। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? वो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो हमारे आहड़ से प्राप्त हुए हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन 45th क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता स्थित है कहाँ स्थित है? बनास नदी के किनारे स्थित है। उदयपुर के बनास बेसिन में आयड़ बेड़स नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। इसे बनास नदी घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको मेरा थैंक यू।